बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश एक्सपर्ट एकेडमी की जानिब से मैं मोहम्मद अमीन अब सबका खैर मकदम करता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन के सिलसिले में आज हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल सीखेंगे। ठीक है, तो इसकी पहले पहचान कर लें कि इन्फिनिटिव किस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है कि बाज़ फ़िक्रे ऐसे होते हैं जिनमें दो वर्ब इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और इन दो वर्बों को मिलाने के लिए टू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऐसे फ़िक्रों को इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, मसलन ये फ़िक्रा देखिए, वो सुबह सैर करना पसंद करता है। ठीक है, इसमें दो वर्ब हैं, पहला क्या है पसंद करना और दूसरा सैर करना, दो काम आ गए इसमें। दूसरा फ़िक्रा, वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी दो काम आ गए, एक जाना और दूसरा नमाज़ पढ़ना। ठीक है, तीसरा फ़िक्रा देखें तो वो क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में चला गया। ठीक है, दो वर्ब आ गए इसमें, दो काम हुए, पहला ग्राउंड में चला गया और दूसरा क्रिकेट खेलना। ठीक है, इसी तरह इस फ़िक्रे को देखें, वो हमेशा सच बोलना पसंद करता है। ठीक है, तो दो काम कौन सी हो गई, एक पसंद करना और दूसरा सच बोलना। ठीक है, तो ऐसे फ़िक्रे जिनमें दो वर्ब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और उन दोनों वर्बों को मिलाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फ़िक्रों को इन्फिनिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई इनकी कि ये इन्फिनिटिव सेंटेंसेस किस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब इनका फार्मूला भी समझ लेते हैं। इसका फार्मूला इस तरह से होता है कि पहले इसमें सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, उसके बाद टू और फिर सेकंड वर्ब। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी मैंने आपको यही बताया था ना कि ये फ़िक्रे ऐसे होते हैं जिनमें दो वर्ब इस्तेमाल होते हैं और दोनों वर्ब टू के साथ मिलाए जाते हैं। जैसे ये देखें, सब्जेक्ट के बाद पहला वर्ब, उसके बाद टू लगेगा और उसके बाद दूसरा वर्ब। ठीक है, कि यानी दोनों वर्ब टू के साथ मिलाए जाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब इन सब फ़िक्रों में यही फार्मूला इस्तेमाल होगा और इसी फार्मूले के तहत हम ये सारे फ़िक्रे करेंगे। ठीक है, अच्छा, पहला फ़िक्रा देखिए, मैं चिड़ियाघर देखने लाहौर जाऊंगा। ठीक है, पहले टेंस देखें, टेंस कौन सा है, टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फार्मूला आपको उसका पता ही है, आई के साथ शैल आएगा, आई शैल गो। ठीक है, मैं जाऊंगा, किस लिए जाऊंगा, चिड़ियाघर देखने। ठीक है, टू सी द जू। हाँ, कहाँ जाऊंगा, लाहौर। ठीक है, ये देख लीजिए, दो वर्ब हैं, गो जाना और सी देखना, और ये टू के साथ मिलाए गए हैं। ठीक, अगला फ़िक्रा है, क्या तुम इस मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देना चाहते हो। ठीक है, हाँ, तो ये फ़िक्रा है सवालिया, लेकिन उससे पहले हम ज़रा टेंस चेक कर लें कि टेंस कौन सा है। टेंस है यहाँ पे क्या लास्ट में है, ते हो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसमें डू या डज का इस्तेमाल होता है, फ़िक्रा सवालिया है। ठीक है, तो जब दो उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो फिर कौन सा लगेगा, इसके लिए मैंने बहरहाल आपको बताया है कि हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। सब्जेक्ट इसमें तुम है, तुम, यू, तो यू के साथ डू आता है, तो फ़िक्रा डू से शुरू होगा। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, किस लिए, दरख्वास्त देना, क्या किस लिए, दरख्वास्त देने के लिए। टू अप्लाई, दरख्वास्त देना, अप्लाई। डू यू वांट टू अप्लाई, क्या तुम दरख्वास्त देना चाहते हो, किस लिए, इस मुलाजमत के लिए।
ठीक है, फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। दूसरों की ऐबजोई करना बुरी आदत है, ठीक है। तो ये फिक्रा इस तरह से होगा, इट इज अ बैड हैबिट, बुरी आदत है, बैड हैबिट। क्या बैड बुरी आदत है? दूसरों की ऐबजोई करना, ठीक है। ऐबजोई करने की इंग्लिश होती है फाइंड फॉल्ट, फाइंड फॉल्ट। इट इज बैड हैबिट टू फाइंड फॉल्ट, ठीक है, टू फाइंड फॉल्ट। किनकी? दूसरों की, विद अदर्स, दूसरों की विद अदर्स, ठीक है। समझ आ गई? अब इस फिक्रे को देखते हैं। क्या जगह जगह थूकना बुरी आदत नहीं? ठीक है, सवालिया फिक्रा है, ठीक है। तो ये फिक्रा इस तरह से बनेगा कि इज इट, ठीक है, इज इट नॉट, सवालिया भी है और नफ़ी का भी है, लिहाजा शुरू में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा और नॉट भी इस्तेमाल होगा। इज इट नॉट बैड हैबिट, क्या जगह जगह थूकना, टू स्पिट, स्पिट थूकना, टू स्पिट जगह जगह, एवरीवेयर। ओके, समझ आ गई? ये फिक्रा देखते हैं। क्या तुम फूल तोड़ने के लिए बाग में जा रहे हो? ठीक है, टेंस देखें कौन सा है, रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसमें इज़ामार का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़ामार का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसे सब्जेक्ट को देखते हैं, तुम, यू, ठीक है। तो यू के साथ आर आएगा, तो फिक्रा आर से शुरू होगा। आर यू गोइंग, ठीक है। कहाँ? टू दी गार्डन, गार्डन, ठीक है। किस लिए? फूल तोड़ने के लिए, टू प्लक फ्लावर्स, ओके। पाकिस्तान की खिदमत करना हमारा फ़र्ज है, ठीक है। इट इज़ अवर ड्यूटी, हमारा फ़र्ज है, इट इज़ अवर ड्यूटी, ठीक है। क्या? पाकिस्तान की खिदमत करना, टू सर्व पाकिस्तान, ओके। खुदा पर भरोसा करना तमाम मुसलमानों का फ़र्ज है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इट क्यों आ रहा है? ठीक है, इसमें चूंकि कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है इन फिक्रों में, ये जो हमने ये पहला किया है और इसमें दूसरा किया है, ठीक है। तो जिस फिक्रे में कोई सब्जेक्ट ना हो, ठीक है, तो उसमें इट लगता है, ठीक है। ये असूल मैंने आपको पहले भी कई मरतबा बताया है, तो आप मज़ीद दोबारा फिर बता रहा हूँ ताकि ये अच्छी तरह आपके ज़हन में बैठ जाए, ठीक है। इट इज़ ड्यूटी, फ़र्ज है, किनका? तमाम मुसलमानों का, ऑल दी मुस्लिम्स, ऑल दी मुस्लिम्स। क्या? क्या फ़र्ज है? खुदा पर भरोसा करना, टू ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड, ओके। खुली हवा में सांस लेना सेहत के लिए मुफीद है, ठीक है। देखिए यहाँ भी कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो फिक्रा सीधा वर्ब से शुरू, इट से शुरू होगा, ठीक है ना।
इट इज सेहत के लिए मुफीद है। इट इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यूजफुल फॉर हेल्थ। क्या क्या में मुफीद है? खुली हवा में सांस लेना। टू टेक ए ब्रीथ, टेक ए ब्रीथ कहाँ? खुली हवा में, इन दी ओपन एयर। ओके, समझ आ गया आसानी से? ठीक है। सब्र करना हर हाल में अच्छा है। ठीक है, तो इट इज गुड, अच्छा है। ठीक है, क्या? सब्र करना। टू हैव पेशेंस, टू हैव पेशेंट। ठीक है, हर हाल में, इन एवरी रिस्पेक्ट, इन एवरी रिस्पेक्ट, हर हाल में। उसने तैरकर नदी अबूर करने की कोशिश की। ठीक है, ही ट्राइड, उसने कोशिश की। क्या कोशिश की? दूसरा वर्ब क्या है? नदी तैरकर अबूर करने की। टू स्विम अक्रॉस, स्विम अक्रॉस, तैरकर अबूर करना। किसे? नदी को। दी कैनाल, ओ सॉरी, नदी की इंग्लिश ब्रुक होती है, कैनाल नहर को कहते हैं। ही ट्राइड टू स्विम अक्रॉस द ब्रुक। यहाँ फिर देख लीजिए, देखें दो वर्ब है, एक ट्राइड कोशिश करना और दूसरा तैरना, स्विम अक्रॉस, और ये टू के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, क्या तुम उससे बोलचाल रखना चाहते हो? टेंस कौन सा है? ते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, डू डज का इस्तेमाल होगा तो सब्जेक्ट तुम यू है तो डू से फिक्रा शुरू होगा। डू यू वांट टू बी, बोलचाल रखना, टू बी ऑन द स्पीकिंग टर्म्स, डू यू वांट टू बी ऑन द स्पीकिंग टर्म्स, किससे? उससे, विद हिम। ओके, मोहताजों की मदद करना नेक काम है। ठीक है, इट इज द, ओ सॉरी, ये इट इज द नेक काम, नोबल वर्क। क्या है नोबल वर्क? मोहताजों की मदद करना। टू हेल्प मोहताजों की, डेस्टिट्यूट्स, डेस्टिट्यूट्स, मोहताज। वो वजीफा हासिल करने के लिए एरी चोटी का जोर लगा देगा। ठीक है, वो, ही। टेंस देख रहे हैं पहले कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, विल शैल का इस्तेमाल होगा। ही है तो विल का इस्तेमाल होगा। ही विल क्या करेगा? एरी चोटी का जोर लगाएगा। इसकी इंग्लिश होती है ट्राई हार्ड। ही विल ट्राई हार्ड, एरी चोटी का जोर लगाना। ही विल ट्राई हार्ड, किस लिए? वजीफा हासिल करने के लिए। टू विन स्कॉलरशिप, टू विन स्कॉलरशिप। ओके ओके, फिर अगला करते हैं। उसने मुझे जलील करने की बहुत कोशिश की। ठीक है, ही ट्राइड, उसने बहुत कोशिश की। ही ट्राइड,
मच, ठीक है, ही ट्राइड मच, किस लिए, मुझे जलील करने के लिए, टू डिसग्रेस, डिसग्रेस मी, ठीक है, जलील करना, डिसग्रेस। अकबर अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए बहुत मेहनत करता है। अकबर मेहनत करता है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अकबर, हाँ, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, लेकिन चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है और नाम के साथ हम वर्ब के साथ ऐसी एस का इजाफा करते हैं, तो यहाँ फिर वर्क्स हार्ड आ जाएगा। अकबर वर्क्स हार्ड, किस लिए, टू अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, टू एनलाइटन, एनलाइटन नाम रोशन करने के लिए, द नेम ऑफ हिज कंट्री, ओके। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।